हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है आप लोग बहुत अच्छे होंगे। फ्रेंड्स, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल एक एजुकेशन स्क्वाड में स्वागत है। फ्रेंड्स, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है हाई जंप। ठीक है, ऊंची कूद यानी। और ऊंची कूद में फिर उसके चाहे रूल्स हों या मेजरमेंट हो या कूदने के तरीके हों यानी स्टाइल्स हों जंपिंग के। ठीक है, वो सारा जो कुछ है सब डिस्कस किया जाएगा इसमें। तो चलिए फ्रेंड्स, बिना देरी के स्टार्ट करते हैं। बने रहिएगा लास्ट तक हमारे साथ में। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं जो इसकी लैंडिंग एरिया होती है यानी लैंडिंग मैट जो होती है उसकी लंबाई की बात करते हैं। तो इसकी जो लंबाई होती है 5 मीटर होती है। ठीक है, लैंडिंग मैट की जो लंबाई होती है 5 मीटर होती है और इसकी जो चौड़ाई होती है वो 3 मीटर होती है और इसकी जो ऊंचाई होती है, ठीक है, क्या ऊंचाई जो होती है वो 1 मीटर होती है। ठीक है, इसके बाद सीधा हम बात कर लेते हैं इसके रनवे की। तो हाई जंप में जो रनवे होता है वो 15 से 16 मीटर का होता है। ठीक है, और इसी क्रम में बात कर लेते हैं हम इसके जो यहाँ पर ये लगे होते हैं क्रॉस बार सपोर्टर। ठीक है, क्रॉस बार सपोर्टर की लंबाई चौड़ाई कितनी होती है। तो इसकी चौड़ाई की बात करें तो 40 mm चौड़ाई होती है और जो इसकी लंबाई की बात करें तो 60 mm, मतलब क्रॉस बार सपोर्टर की जो लंबाई होती है कितनी होती है, 60 mm होती है। ठीक है, इसी क्रम में बात कर लेते हैं एक पोस्ट से दूसरे पोस्ट के बीच की दूरी। ठीक है, यानी एक पोस्ट से दूसरे पोस्ट के जो बीच की डिस्टेंस होती है कितनी होती है, तो 4 मीटर से। ठीक है, 4 मीटर से 4.04 मीटर इसकी मतलब डिस्टेंस होती है एक पोस्ट से दूसरे पोस्ट के बीच की। ठीक है, अगला देखते हैं क्या, फिर अगला देखते हैं क्रॉस बार। ठीक है, क्रॉस बार देखते हैं। अब क्रॉस बार में क्या है देखो, क्रॉस बार जो होती है 3 भागों में बटी होती है। ठीक है, कुछ इस तरीके से ये बीच वाला जो भाग होता है ये गोलाकार होता है, बाकी ये हल्का फ्लैट होते हैं, चपटे हुए होते हैं। ठीक है, ताकि चपटे इसलिए होते हैं ताकि जो ये क्रॉस बार सपोर्टर होती है तो वो मतलब क्रॉस बार जो उस पर रखी जाए तो वो आसानी से रुकी रहे, टिकी रहे, मतलब आसानी से गिरे ना। ठीक है, तो इसलिए देखते हैं अब इसका ये यहाँ से ये वाला जो भाग है, ठीक है, ये भाग क्या कहला मतलब कितना होता है इसकी लंबाई चौड़ाई इस भाग की, ये देख लेते हैं। ठीक है, इधर भी ये इतना रहता है तो इसकी देखते हैं लंबाई चौड़ाई कितनी होती है। तो इसकी जो चौड़ाई जो होती है 30 mm से 35 mm चौड़ा होता है। ठीक है, और जो इसकी लंबाई होती है तो 0.15 मीटर से 0.15 मीटर से 0.20 मीटर लंबा होता है। ठीक है, और बात कर लेते हैं क्रॉस बार की। तो क्रॉस बार में देखो सबसे पहली बात तो यही होती है, जो क्रॉस बार होती है किसकी बनी होती है। ठीक है, तो ये फाइबर ग्लास की बनी होती है। ठीक है, फाइबर ग्लास की बनी होती है, अन्यथा फिर या मतलब कोई जो अदर सुटेबल मटेरियल होता है उसकी भी बनी हो सकती है, और मतलब मेटल की नहीं बनी होनी चाहिए, नहीं तो मतलब जंपर या एथलीट के लिए नुकसानदायक हो जाएगा। ठीक है, तो और बात कर लेते हैं इसकी कि मतलब जो क्रॉस बार होता है उसकी लंबाई कितनी होती है। तो इसकी लंबाई जो होती है 4 मीटर होती है। ठीक है, और इसका जो वजन होता है क्रॉस बार का वो 2 kg का यानी 2 किलो का होता है, और इसका जो डायमीटर होता है 30 mm का होता है। ठीक है, डायमीटर यानी जो ये बीच वाला भाग होता है गोल होता है। ठीक है, ये गोलाकार होता है, बीच वाला भाग जो गोलाकार होता है, बाकी जो साइड वाला होता है वो थोड़ा फ्लैट होता है, चपटा हुआ होता है। ठीक है, तो ये गोलाकार जो भाग होता है बीच वाला, इसका डायमीटर कितना होता है, 30 mm होता है। ठीक है, आगे देखते हैं। देखो इसका जो मतलब कूदने के प्रकार क्या हैं। ठीक है, तो देखो इसमें मुख्य रूप से 5 प्रकार के कूदने के जो स्टाइल होते हैं, तरीके होते हैं। ठीक है, कौन कौन से हैं, एक होता है पहला वाला है सीजर्स स्टाइल, फिर है स्ट्रेडल रोल, फिर है स्टर्न रोल, फिर है वेस्टर्न रोल और फिर है फास्बरी फ्लॉप। ठीक है, कौन कौन से, सीजर्स स्टाइल, स्ट्रेडल रोल, ईस्टर्न रोल, वेस्टर्न रोल और फास्बरी फ्लॉप। ठीक है, ये इसके 5 और क्या होती हैं, स्टाइल होते हैं, तरीके होते हैं कूदने के। ठीक है, और इसमें जो याद रखने वाली महत्वपूर्ण चीज़ है ये फास्बरी फ्लॉप। ठीक है, फास्बरी फ्लॉप जो जंप होती है या कूदने का जो तरीका होता है ये काफ़ी फेमस है, आज के समय में काफ़ी ज़्यादा प्रचलन में है फास्बरी फ्लॉप। ठीक है, और इसका फास्बरी नाम क्यों पड़ा, क्योंकि ये एक अमेरिकन एथलीट थे डिक फास्बरी। ठीक है, अमेरिकन एथलीट थे डिक फास्बरी, उनके नाम से इसको लिया गया था। और जो अमेरिकन एथलीट डिक फास्बरी थे, इन्होंने 1968 मैक्सिको ओलंपिक में, जो कि समर ओलंपिक थे, ठीक है, 1968 समर मैक्सिको ओलंपिक में गोल्ड मेडल जीता था, तो इन्हीं के नाम से इसको लिया गया था। ठीक है, क्या, फास्बरी। ठीक है, तो चलिए उम्मीद है समझ में आ गया होगा। अब अगला देखते हैं इसके रूल। ठीक है, रूल क्या क्या होते हैं इसमें देख लेते हैं। देखो, प्रत्येक एथलीट एक ही पैर से जंप कर सकता है। ठीक है, मान लो जैसे कि ये यहाँ पे मतलब ये क्रॉस बार लगी हुई। ठीक है, अब यहाँ पर कोई एथलीट आता है, जंपर आता है, दौड़ता हुआ आएगा और यहाँ पर
इस जगह पर एक पैर से टेक ऑफ करेगा, ठीक है। टेक ऑफ करेगा कैसे, इस तरीके से कूदेगा, ठीक है, कूदेगा, ठीक है, एक पैर से। एक पैर यानी एक पैर जरूरी है, यानी कोई भी एथलीट जो होगा एक पैर से ही जंप करेगा, ये दोनों पैरों का इस्तेमाल कर लेता है तो वो फाउल माना जाएगा, ठीक है। फिर अगला क्या है, जंप करते समय क्रॉस बार गिरनी नहीं चाहिए, ठीक है। कहने का मतलब यही है, मान लो यहाँ से कोई आता है दौड़ता हुआ, यहाँ पे एक पैर से जंप करता है और क्रॉस बार गिरती नहीं है, ठीक है, गिरती नहीं है, क्रॉस बार के ऊपर से वो जंप कर लेता है तो वो क्या माना जाएगा, वो सही माना जाएगा, ठीक है, वो सही माना जाएगा। और इसमें एक और अच्छी चीज़ ये है, यदि क्रॉस बार में टच हो जाता है, ठीक है, क्रॉस बार में टच हो जाता है लेकिन क्रॉस बार गिरती नहीं है, तभी वो ठीक माना, सक्सेसफुल जंप माना जाता है, ठीक है। कुल मिलाकर कहने का मतलब यही है, क्रॉस बार गिरनी नहीं चाहिए, ठीक है। क्रॉस बार में ये टच भी हो जाता है, क्रॉस बार गिरती नहीं, तभी वो वैलिड सक्सेसफुल यानी सक्सेसफुल जंप मानी जाएगी। यदि क्रॉस बार गिर जाती है तब दिक्कत है, तब वो मतलब फाउल माना जाएगा, ठीक है। चलिए अगला देखते हैं। हर एक हाइट पर प्रत्येक एथलीट को 3-3 लगातार मौके दिए जाते हैं, ठीक है। यानी कहने का मतलब प्रत्येक हाइट पर प्रत्येक एथलीट को 3-3 चांस दिए जाते हैं, ठीक है। जैसे मान लो, ठीक है, मान लो जैसे कि ये पहली हाइट है, ठीक है, क्योंकि जो मतलब स्टार्टिंग में ही जो खेल स्टार्ट होने से पहले जो रेफरी होता है सारी हाइटें जो है अनाउंस कर देता है, ठीक है। अब मान लो जैसे ये हाइट है पहली वाली, ठीक है। अब इस हाइट पर मान लो जैसे किसी एथलीट ने मतलब स्टार्टिंग की, ठीक है, एक राउंड एक ट्रायल किया, असफल हो गया, फिर दूसरा ट्रायल किया, असफल हो गया, फिर तीसरा ट्रायल किया तो मतलब तीसरी बार में वो मतलब क्लियर कर दिया हाइट को, तो वो मतलब सही जंप माना जाएगा, ठीक है। लेकिन यदि पहली बार असफल हो गया, दूसरी बार असफल हो गया, 3 मौके मिलते हैं, तीनों बार असफल हो गया तो उस टूर्नामेंट से डिस्क्वालीफाई हो जाएगा, ठीक है। आप चाहे पहले ट्रायल में सक्सेस हो जाइए मतलब, ठीक है, या फिर दूसरे में तब भी चलेगा, तीसरे में या तीसरी बार में आप मतलब जंप सही से कूद लेते हैं फिर भी कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। पहले में करें, पहले ट्रायल में या दूसरे ट्रायल में या तीसरे ट्रायल में, मतलब 3 बार आपने करना है, तीनों में आपको एक बार मतलब सही जंप करनी होती है, ठीक है। तब आप अगली जो हाइट मतलब अनाउंस होती है उसमें आपने मतलब आप चले जाएंगे, ठीक है। यदि पहली बार में मतलब 3 राउंड मिले, तीनों में आप डिस्क्वालीफाई हो गए, मतलब सही से जंप नहीं कर पाए तो आपके लिए दिक्कत है, तो आपको उस टूर्नामेंट से डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर एक अच्छी चीज़ ये है, जो मान लो जैसे कोई हाइट है, ठीक है, 1.55 रख लेते हैं, मान लो जैसे कि ये वाली हाइट है, ठीक है, इस तरीके से और भी हाइटें हैं, ठीक है। अब मान लो जैसे कोई एथलीट है, ठीक है, अब क्योंकि ये जो हाइट होती है सारी हाइटें जो है अनाउंस जो रेफरी होता है पहले से अनाउंस कर देता है, लेकिन बाद में यदि मान लो स्टार्टिंग में कोई प्लेयर है वो इस हाइट से स्टार्ट नहीं करना चाहता है, ठीक है, वो इस हाइट से स्टार्ट नहीं करना चाहता है, वो चाहता है कि मैं अगली वाली जो हाइट है वहाँ से अनाउंस मतलब स्टार्ट करूँ, ठीक है, अगली वाली जो हाइट है वहाँ से स्टार्ट करूँ तो कर सकता है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। वो दूसरी वाली हाइट नहीं, तीसरी वाली हाइट में यदि मतलब ट्रायल करना चाहता है, स्टार्ट करना चाहता है तो वहाँ से भी स्टार्ट कर सकता है, ठीक है। इसको पास दे देगा, फिर यहाँ जाएगा, यहाँ पर भी वो नहीं करना चाहता है, जो अगली हाइट होगी उस पर जाना चाहता है तो उस पर भी मतलब वो जा सकता है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब एक इसमें महत्वपूर्ण पॉइंट और बन जाता है कि ये जो हाइट होती है, मान लो ये वाली हाइट है, ठीक है, अब इसमें किसी जो एथलीट ने एक बार मतलब ट्रायल किया, असफल हो गया, ठीक है, अब वो चाहता है कि मैं इस पर नहीं, मैं अगली वाली जो हाइट है उस पर मैं जंप करूँगा, ठीक है। तो अब ये मान लो अगली वाली हाइट मतलब वो हाइट पे जंप करना चाहता है तो उसको मौका मिलेगा, ठीक है, मिल जाएगा, लेकिन यहाँ पे कंडीशन ये होगी कि अब इसको 3 राउंड नहीं मिलेंगे, अब इसको 2 राउंड मिलेंगे, ठीक, क्योंकि ये अपनी पिछली वाली जो हाइट थी उस पर एक राउंड खराब कर चुका, असफल हो चुका है, इसलिए इसको जो अगली वाली हाइट पर जाना चाहता है उसको मौका तो ज़रूर मिलेगा, लेकिन अब वहाँ पर 2 मौके मिलेंगे, ठीक है। तो चलिए फ्रेंड्स, उम्मीद कर रहे हैं समझ में आ गया होगा। अगला देखते हैं। किसी हाइट पर सभी एथलीट का चांस पूरा होने पर, यानी कहने का मतलब यही है कि किसी हाइट पर सभी एथलीट का चांस पूरा होने के बाद अगली जंप के लिए क्रॉस बार की ऊंचाई 2 सेंटीमीटर कम से कम बढ़ा दी जाती है, ठीक है। कहने का मतलब यही है कि जो मान लो हाइट दी जाती है वो सभी मान लो जितने भी खिलाड़ी हैं उसको क्लियर कर चुके होते हैं, कंप्लीट हो चुका होता है। जब नेक्स्ट राउंड लगेगा अगली हाइट के लिए तो अगली हाइट में क्या होगा, उसकी जो हाइट होगी, ऊंचाई हो, उसको इंक्रीज कर दिया जाता है, 2 सेंटीमीटर कम से कम बढ़ा दिया जाता है, ठीक है। लेकिन ये नियम उस समय नहीं लगेगा जब फाइनल राउंड हो, ठीक है। फाइनल राउंड में कोई मतलब फाइनल राउंड में जीतने के बाद कोई एथलीट
रेफरी को बोलकर हाइट को बढ़वा भी सकता है। ठीक है, मान लो जैसे फाइनल राउंड है और उसमें विजेता घोषित हो चुका है, मतलब क्लियर हो चुका है विजेता। ठीक है, अब वह चाहता है कि मैं मतलब अपने रिकॉर्ड के लिए 2 मीटर के बजाय मैं मतलब 2, 3, 4 मीटर जितना मतलब उसकी इच्छा अनुसार सेंटीमीटर जितना सेंटीमीटर बढ़ाना चाहता है या जितनी अपने मन मुताबिक या मन चाही हाइट बढ़ाना चाहता है, तो रेफरी को बोलकर वो उतनी अपने मन चाही हाइट को बढ़वा सकता है, सिर्फ और सिर्फ रिकॉर्ड के लिए। ठीक है, रिकॉर्ड के लिए मैंने वर्ल्ड रिकॉर्ड बना लूँ या फिर रिकॉर्ड के लिए वो जितनी हाइट चाहे उतनी हाइट अपने मन चाही हाइट करवा सकता है रेफरी को बोलकर। ठीक है, फाइनल राउंड में जीतने के बाद में। ठीक है, चलिए उम्मीद है समझ में आया होगा। अगला देखते हैं 3 से ज़्यादा। अब हम टाइमिंग की बात करेंगे, समय किसको कितना मिलता है। ठीक है, 3 से ज़्यादा एथलीट होने पर प्रत्येक एथलीट को 1 मिनट का समय मिलता है। ठीक है, यानी यदि इवेंट में 3 से ज़्यादा एथलीट हैं तो प्रत्येक एथलीट को 1 मिनट का समय मिलेगा। ठीक है, 3 से ज़्यादा होने पर 1 मिनट का समय मिलेगा। और ये दो या तीन एथलीट बचे हों, ठीक है, 2 या 3 एथलीट बचे हों, तब उस कंडीशन में कितना टाइम मिलेगा, 1.5 यानी 1.5 मिनट का। ठीक है, 1.5 मिनट का समय मिलेगा। ठीक है, और लास्ट में क्या है, यदि एक ही एथलीट बचा हो, बाकी सबने क्लियर कर लिया हो, तब उस कंडीशन में, यानी कहने का मतलब लास्ट में जब एक ही एथलीट बचा हो, जंपर बचा हो, बाकी सबने अपना क्लियर कर लिया हो, तो तो उस कंडीशन में मतलब जब लास्ट में एक ही बचा हो उस कंडीशन में 3 मिनट का समय मिलेगा। ठीक है, और 3 मिनट का मिलेगा, तब जब वो 3 मिनट का समय मिलेगा उसको, वो मतलब जंप के लिए गया, असफल हो गया। ठीक है, जंप के लिए गया, असफल हो गया, तब फिर जब अगला फिर क्योंकि लास्ट में एक ही बचा है तो उसको फिर दोबारा से तुरंत मौका मिलेगा दूसरे राउंड के दूसरे चांस के लिए। तो एक राउंड में असफल हो गया तो दूसरा चांस फिर उसने मतलब ट्राई करेगा, तो वो दूसरे के लिए उसको कितना समय मिलेगा, अब 3 मिनट का नहीं मिलेगा, अब उसके लिए 2 मिनट का समय रहेगा। ठीक है, चलिए अब देखते हैं, अगला देखते हैं, जब 2 एथलीट एक हाइट पर समान रहते हैं, यानी कहने का मतलब है टाई हो जाता है। ठीक है, टाई की स्थिति क्या होती है तो उसको देखते हैं। ठीक है, जब 2 एथलीट एक हाइट पर समान रहते हैं तब देखा जाता है कि किस एथलीट ने कम अटेम्प्ट में क्लियर किया है। ठीक है, कहने का मतलब यही है कि जब 2 एथलीट मतलब समान हाइट पर यानी टाई की नौबत आ जाती है, स्थिति आ जाती है, तो उसमें क्या देखा जाता है कि जो कौन सा एथलीट सबसे कम अटेम्प्ट में क्लियर किया है हाइट को। ठीक है, मतलब जब 2 समान हाइट पे मतलब 2 एथलीट आ जाते हैं तब उस हाइट मतलब किस तरीके से विजेता घोषित किया जाता है, तो उसमें देखा जाता है कि किस एथलीट ने, किस जंपर ने सबसे कम अटेम्प्ट में क्लियर किया है। यदि यहाँ पर भी मतलब टाई नहीं टूटता है, ठीक है, यहाँ पर भी वो समान रहते हैं, तो उसके बाद फिर क्या करते हैं, फिर ये देखा जाता है कि पूरे टूर्नामेंट में सबसे कम फाउल किसने किए हैं। ठीक है, जो सबसे कम फाउल किया होता है, गलती किया होता है, उसको मतलब विजेता घोषित कर दिया जाता है। ठीक है, अगला देखते हैं, यदि पहले स्थान के लिए टाई हुआ है, ठीक है, यदि पहले ही स्थान के लिए मैच टाई हो गया है तो उस समय क्या होगा, जंप ऑफ करवाया जाता है। ठीक है, और फिर आगे बात कर लेते हैं इसमें कि ऑफिशियल कितने होते हैं, कौन कौन से, तो इसमें ऑफिशियल 7 होते हैं। एक तो होता है चीफ जज। ठीक है, चीफ जज होता है, जिसका मुख्य कार्य क्या करता है, ये जिससे मान लो कोई एथलीट है वो जंप करता है तो मतलब ये फ्लैग दिखाएगा। इसमें 2 प्रकार के फ्लैग होते हैं। ठीक है, कौन कौन से, सफ़ेद और लाल। ठीक है, सफ़ेद और लाल, जो ये सफ़ेद होता है, ठीक है, ये जो सफ़ेद होता है, सफ़ेद फ्लैग दिखाता है कब, जब जंप सक्सेसफुल हो जाता है। ठीक है, कोई जंपर आसानी से सफलतापूर्वक सक्सेसफुल जंप कर लेता है। ठीक है, वैलिड जंप के लिए, सक्सेसफुल जंप के लिए सफ़ेद फ्लैग उठाएगा, दिखाएगा। ठीक है, और जब इनवैलिड यानी मतलब जो जंप होगा वो वैलिड नहीं होगा, इनवैलिड जंप होगा, यानी कहने का मतलब असफल हो जाएगा जंप करने में, फाउल हो जाए, कहने का मतलब है जब फाउल हो जाएगा तब फाउल की स्थिति में क्या करेगा, वो लाल वाला झंडा दिखा देगा। ठीक है, मतलब सक्सेसफुल जंप के लिए सफ़ेद वाला और फाउल के लिए लाल वाला झंडा दिखाएगा। ठीक है, कौन, चीफ जज दिखाता है। ठीक है, और कितने इसमें 7 ऑफिशियल होते हैं। पहला होता है चीफ जज। ठीक है, फिर होता है एक जज होता है लैंडिंग एरिया के लिए, एक होता है क्रॉस बार के लिए, और एक जज जो होता है वो एथलीट का जोखा बनाता है, चार्ट बनाता है, और एक होता है स्कोरर। ठीक है, और एक होता है स्कोर बोर्ड जज। ठीक है, स्कोर बोर्ड जज होता है, और एक जो होता है टाइमिंग जज होता है। ठीक है, तो फ्रेंड्स वीडियो कैसा लगा है
ये आपने हमें कमेंट में बताना है। और यदि अभी भी हमारे चैनल पे नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने यार दोस्तों में शेयर कर दीजिए और साथ में बेल आइकॉन ज़रूर दबा देना सब्सक्राइब करते हुए, ताकि अगला जो वीडियो मैं डालूँ उसका नोटिफिकेशन स्वतः आपके पास पहुँच जाए। और आपको किस खेल के मेजरमेंट पे वीडियो चाहिए वो भी आप हमें कमेंट में बता सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कल फिर एक नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ में। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।